अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDI ने एतमाद का वोट देने के लिए इमरान खान के सामने कड़ी शराइत रख दी और इसका मतलब ये है कि ये एतमाद के वोट के लिए अब इमरान खान को एक और पुलसरात पे गुजरना पड़ेगा। एक मरतबा फिर इत्तेहादियों के नखरे उठाने पड़ेंगे और एक मरतबा फिर ब्लैकमेल होना पड़ेगा। और ये क्या सूरत हाल मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के उस खिताब के जवाब में जो उन्होंने रात को किया था और जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बड़े सख्त और संजीदा नौयत के इल्ज़ामात आयद किए थे और जिसके बाद फिर एक ये बहस शुरू हो गई थी कि क्या वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज़ इमरान खान जैसी शख्सियत से इसके अलावा और क्या तवक्को की जा सकती है कि वो उनका चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड ही इस किस्म का है कि उन्होंने ओए तोए की इस मुल्क के अंदर सियासत का आगाज़ किया। उन्होंने हर वक्त अपना जो है मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश की और यही उन्होंने कल भी किया। उन्होंने यहाँ तक ही कह दिया इलेक्शन अपने ख़िताब में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बयान दे दे कि जनाब ये आर्टिकल 226 के तहत ही हम खुफिया बैलेट से ही इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने कहा जी यार ये इसका क्या काम है, ये क्यों चला गया। भाई बंदा पूछे कि ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है इलेक्शन कराना, ये आपका काम नहीं है भाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कराना। और अगर उसने अपना किरदार आइन के मुताबिक किया है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। दरअसल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पर अब्दुल हफीज़ शेख की जीत से। इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम है अपनी अना की शिकस्त की, जो आपने यूसुफ ज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान जो मुकाबला था इसको आपने अपनी अना का, अपनी ज़िद का मसला बना लिया था। और चूँकि आपकी अना वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हो गई लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़े। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसी छत के नीचे जो इंतखाबात हुए उसमें से एक सीट PTI जीती, लेकिन वहाँ पर आपकी तरफ से कोई जवाब, उस जीत पर कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन जो सीट आप हारे वहाँ पर आपने सवाल खड़े कर दिए। जबकि इसी तरह मुल्क के 3 सूबों में भी इलेक्शन हुए और किसी एक जगह पर आपकी जानिब से यानी कि PTI और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कोई सवाल नहीं उठा। तो सिर्फ इस एक सीट पर सवाल क्यों उठा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा की हैं और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेस रिलीज़ जारी ही नहीं करनी चाहिए थी। उनको सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए शो काज नोटिस जारी करना चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हाई कोर्ट की जुडिशल पावर्स भी मौजूद हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इसको इस तरीके से लेता तो शायद फिर इमरान खान को समझ आती, क्योंकि वो आदमी है पिछले इलेक्शन कमीशन के जो 6.5 साल तक फॉरेन फंडिंग केस नहीं सुनता, जो 2.5 साल तक फैसल वाउडा के केस का फैसला नहीं करता, वो इस किस्म के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तवक्को कर रहे थे। लेकिन उनको इस इलेक्शन कमीशन की तवक्को नहीं थी जो डस्का इलेक्शन पर रात 3 बजे भी जाकर अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है, जो अपने गुमशुदा पोलिंग एजेंट्स को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से रब्ते की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को ऐसे इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं थी, उनको ऐसे ही इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत थी जो वो पंजाब में धनिया पी के सोता है, तो वो ऐसे ही चाह रहे थे कि वो धनिया पी के सोते रहें। लेकिन क्या करें, अब इलेक्शन कमीशन जा गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के चहीते फवाद चौधरी। भाई बंदे खुदा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपका डब्बू सॉरी आपका फवाद चौधरी नहीं है जिसको आप इस तरीके से डराने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ पे वो बेशक आके मिन्नत तरले करते हैं, जो मर्ज़ी कहते हैं, लेकिन लगा देते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि ये देखें जब शहबाज शरीफ वोट डालने आए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठ के खड़ा हो गया, इमरान खान आए तो वो बैठा रहा। यार ये है इनकी सोच, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। यार आपने कभी किसी को इज़्ज़त दी है? अगर आपने किसी को इज़्ज़त नहीं दी तो आप उसके जवाब में कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि कोई आपको इज़्ज़त देगा। तो ये ऐसे ही इनके मामलात ऐसे चलने, इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है और ये आगे ख़राब होते जाएंगे। क्योंकि इमरान खान ने जो एतमाद का वोट लेने का जो फ़ैसला किया है ये किस वजह से किया, इसका बुनियादी इसके पीछे जो फैक्टर है वो तरीके अदम एतमाद का खौफ है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत जो नेशनल असम्बली का स्पेशल सेशन कल 12:15 बजे तलब किया है तो उसके अंदर इबारत जो है कि सदर पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि हुकूमत ईवान में अक्सरियत का एतमाद खो बैठी है, लिहाजा वज़ीर आज़म जो इस वक्त कायदे ईवान हैं उनको चाहिए कि वो एतमाद का एक फ़्रेश वोट लें। यानी अगर हम इसको
सियासी उस मामले से बिल्कुल अलग करके देखें तो इमरान खान का इलेक्ट करदा सदर ख़ुद ये बात कह रहा है कि मेरी हुकूमत यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट का जो कायदे-ईवान है यानी कि इमरान खान, उसको अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। तो इससे बढ़कर और क्या अदम एतमाद हो सकता है? इमरान खान को तो चाहिए था कि ये जब उनके पास लेटर आया था तो वो खुद ब खुद ही इस्तीफ़ा देते, लेकिन अब चूँकि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी मेरा ख्याल है सूरत हाल उनके लिए कुछ बेहतर नहीं है। जीडीए ने प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात की, आज उनके इत्तेहादियों के साथ इजलास वगैरह भी हैं और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स भी है, इत्तेहादियों से अलग अलग भी उनकी मुलाकातें हैं। तो जीडीए के साथ जो उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ पर जो जीडीए के रहनुमा थे उन्होंने इमरान खान पर एतराज़ उठाए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो लीडर हैं सदरुद्दीन राशिदी साहब, वो इस वजह से इलेक्शन हारे हैं सेनेट का सिंध असम्बली से कि पीटीआई के 6 अरकान असम्बली ने उन्हें वोट नहीं दिए। लिहाजा अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि कल आपने एतमाद का वोट लेना है तो आप वो 6 अरकान असम्बली की ना सिर्फ निशानदेही करें बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी लें। अब इमरान खान 6 अरकान वो भी ढूँढेंगे। मुत्तहिदा गवर्नमेंट मूवमेंट के वक्त से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जो सीट है ना वो हमें मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम है। आप इस पर गौर करें क्योंकि ये इलेक्शन आ रहा है 12 तारीख को ना, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बड़े आराम से बड़े मीठे मीठे अंदाज में डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट मांग ली। और इसी तरीके से आपको पता है फिर अब ऐसी जब सूरत हाल है 50 करोड़ रुपए देने का वैसे ऐलान हुआ था। अब्दुल हफीज़ शेख ने वाकई जो इलेक्शन हारने के बाद अब अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इसने जारी रहना, इसने रुकना नहीं है, क्योंकि जब चोटी से कोई पत्थर सरकना शुरू करता है ना नीचे की जानिब, तो वो सफ़र ज़्यादा तेज़ी से तय होता है। अब अगर हम कल के इमरान खान के ख़िताब पर ही अगर बात करें तो इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की। अगरचे उन्होंने ये कहा कि वो जो अरकान हैं जिन्होंने यूसुफ गिलानी को वोट दिया था वो खुल के सामने आए, मैं उनको सलूट करूँगा, मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, वो कह दें कि मैं नाअहल हूँ, मैं घर चला जाऊँगा या अपोजिशन में बैठ जाऊँगा। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था, उनको अपनी उन तमाम नाकामियों का भी एतराफ़ करना चाहिए था कि हाँ मुझसे गवर्नेंस में प्रॉब्लम हुई, हाँ मैंने जो लोगों पर जो बोझ डाला ये मेरी गलती थी, हाँ मैंने जो गैर मुंतखब अरकान पर ज़्यादा फोकस किया और मुंतखब अरकान को अपने से दूर किया ये भी मेरी गलती थी। कम से कम अपनी एक इस्लाह की बात तो सामने आती, लोगों को पता चलता कि यार इस बंदे ने कम से कम इतना करिश तो है कि ये अपनी गलतियों की ना सिर्फ निशानदेही कर सकता है बल्कि आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको अपनी गलतियों का ज़रा सा भी एहसास होगा। लोगों का तो गुचूमर निकले गए, महंगाई ने लोगों का हशर नशर कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, फिर कोशिश करेंगे कि मामले को आगे 6 माह 8 माह 10 माह तक ड्रैग करें और उसके बाद या अल्लाह खैर ही होगी, फिर देखते हैं जो होगा। लेकिन अब दूसरी जानिब अगर हम देखें पीडीएम को तो वहाँ पर भी अब मामला थोड़ा सा अग्रेसिव मोड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर अगर चूँकि इस वक्त सारा मामला गवर्नमेंट की तरफ है और उनकी तरफ से प्रीएम्प्ट किया जा रहा है, तरीक़े अदम एतमाद को रोकने के लिए एतमाद का वोट लेके आए। अब जब ये बात सामने आई कि हम पंजाब के अंदर तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, तो अब एक इजलास हुआ कल रात को इस्लामाबाद में, जिसके अंदर ये फ़ैसला किया गया कि यार पंजाब के अंदर अगर अपोजिशन इत्तेहाद तब्दीली लेके आता है तो वो क्या करेगा। डेफिनेटली काफ लीग इत्तेहादी है पीटीआई की, अगर काफ लीग उसमें से निकल जाती है हुकूमती इत्तेहाद में से, तो पीटीआई तो सीधी सीधी एक अक़लियत में चली जाएगी और मामला उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक़्त ये बात फिर तजवीज़ पेश की गई कि बेहतर ये कि हम क्यों इंतज़ार करें कि काफ लीग जाके अपोजिशन से मिल जाए और उस्मान बुज़दार को निकाल दें और चौधरी परवेज़ इलाही को वो मुत्तफ़िका कैंडिडेट बना दें वज़ारत आला पंजाब का। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम खुद उस्मान बुज़दार को हटा के चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बना दें। इससे हम अगला टाइम जो है वो भी आसानी से गुजर जाएगा और जो अपोजिशन है उसकी जो मूव है उसमें भी उसको भी ख़तरा चल जाएगा, उसको नए तरीके से नए सिरे से अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट बनानी पड़ेगी। तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, क्योंकि हुकूमत हो या अपोजिशन उनके लिए वाहिद ज़रिया नजात पंजाब में
जो उम्मीदों का मरकज़ है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। और परवेज़ इलाही से बेहतर मेरी नज़र में इस वक्त पंजाब के अंदर उनकी कद काट का कोई और बंदा नहीं है जो पंजाब जैसे सूबे को चला सके। और अगर इमरान खान ये फ़ैसला अब भी करते हैं तो कम से कम पंजाब की हद तक मैं उसको एक अच्छा फ़ैसला डेफिनेटली तस्लीम करूँगा कि ये उनका एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन अब ये देखना है कि चौधरी साहब की अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट किस तरफ है। चेयरमैन सेनेट बना दिया, ऐलान कर दिया सादिक संजरानी साहब को। अब सादिक संजरानी साहब को पता है पहले भी इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन जो पहला इलेक्शन जीते थे वो कोई ऐसा जादू था जिसमें ज़रिए जब लोग करारदाद की, नो कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूँ, जब उनके ख़िलाफ़ हुआ था करारदाद की हमायत में खड़े हुए तो 64 थे और जब वोटिंग के लिए बाहर निकले तो 47 रह गए। तो वो ऐसे जादू करने में सादिक संजरानी साहब खासे माहिर हैं। और ये भी इमरान खान की एक डबल गेम है, क्योंकि उनको पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किस ताकतवर हलके की पसंदीदा जमात है और सादिक संजरानी क्यों पसंदीदा है। अब जानबूझ के कल की मुलाकात जो उनकी आर्मी चीफ और डीजी ISI से हुई थी उसमें उन्होंने जानबूझकर सादिक संजरानी का नाम उनके सामने पुट किया था कि इनकी तरफ से आए कि हाँ यार इसको कंटिन्यू कराना चाहिए। वह कोई बड़ा ठंडा मीठा सा जवाब है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सियासी फैसले हैं, आप जिस तरह मर्जी करें, मुनासिब है, हमें कोई त्रास नहीं। तो यही जवाब आना चाहिए था। अब सादिक संजरानी साहब की मुलाकात हुई है कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिले, उनसे कहा कि आप हमारी हमायत करें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि आप की हम हमायत के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद से बाहर आना पड़ेगा। आप हुकूमती इत्तेहाद से बाहर आएँ, हमारे साथ आप जॉइंट अपोजिशन में शामिल हो, आप चेयरमैन सेनेट बन जाएं, हम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आपकी गिरने नहीं देंगे, वहाँ पे भी आपको सहारा देंगे, लेकिन आपको ये इस इत्तेहाद से निकलकर इस इत्तेहाद में आना पड़ेगा। तो ये फ़ैसला उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये बातें आपको कन्वे कर दी गई थी जब शहरी रहमान के घर आपको दावत पर बुलाया गया था, फिर आसिफ जरदारी साहब के साथ आपकी कोई पैगाम रसानी भी हुई है, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। तो आप अगर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि अब आपको भी अब कहते हैं ना दिल बड़ा करके थोड़ा सा अब ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेंगे मामला आगे नहीं चलेगा। तो ये इस वक्त जो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम बड़ों से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त डेवलप होती चली जा रही हैं वो बिल्डअप इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तनाव है उसकी शिद्दत में आने वाले दिनों के अंदर इजाफा ही इजाफा है, मुझे इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि कल एतमाद का वोट लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेटली असम्बली के अंदर एक धुआंधार तकरीर फरमानी है। उस तकरीर का जवाब फिर अपोजिशन की जानिब से आएगा और उसके बाद अगला मार्का आ जाएगा चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का। और वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि फिर उसी तरीके से, यानी कि वो काम जो कौमी असम्बली के अंदर हराम है वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर हलाल किया जाएगा और उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब कराया जाएगा और उसके बाद बिल्कुल मामला बिल्कुल ठीक चलेंगे, आगे चलेंगे और फिर हर एक बंदा खुश व खुरब रहेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शंस हैं और लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च के बाद अगली कहानी का आगाज़ हो जाएगा और अगली कहानी के बाद फिर देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कि मामला इतनी जल्दी संभलने वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे। और आज मैं आपको ये बताऊं कि आज से मैं जो मेरी वीडियोस के ऊपर आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ सवाल भी लोग पूछते हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि आज से एक ऐसा सिलसिला शुरू करें कि आपके जो एक अच्छे सवाल हैं, एक या दो जिनका वीडियो के साथ भी ताल्लुक़ हो और सियासी हालात के साथ भी ताल्लुक़ हो, उस हवाले से उन सवालों के आपको प्रोग्राम के एंड में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो आप अपने सवाल तैयार रखें। लेकिन ये जो कल की वीडियो के ऊपर कुछ रैंडम सवाल आए हुए थे वो मैं आपको उस हवाले से आपको आज दो सवाल मैंने लिए हैं, वो दो सवालों के मैं आपको जवाब दूँगा। नसीम हसन शाह साहब ने सवाल पूछा था और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के हवाले से जो बात की थी, अब वो बात अब आगे बढ़ती है, जो फैसल वाउडा को बचाने की कोशिश की गई। नसीम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा को बचाने की कोशिश की। आप शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये है कि फैसल वाउडा ने चूँकि कौमी असम्बली की सीट से
इस्तीफ़ा दे दिया है, लिहाजा वो जो नाअहलियत की दरख्वास्त थी उनके बारे में वो हो जाती है ख़त्म। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके साथ साथ एक और जो जुमला अपने फ़ैसले के अंदर लिख दिया, वो फैसल वाउडा के गले पर एक और तलवार है। उन्होंने ये लिखा कि जब कागजात नामजदगी हो रहे थे कौमी असम्बली के सीट के लिए, तो उस वक़्त फैसल वाउडा ने गलत बयानी की थी और वो गलत बयानी साबित तो हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक गलत है। तो इनफैक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रास्ता दिया है, अगर कोई उसको चैलेंज करना चाहे, कि अब वो सेनेट के अंदर फैसल वाउडा के इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में और इन रिमार्क्स की रोशनी में वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा पिटीशन फाइल करके उनको नाअहल करार दिलवा सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा करना चाहे तो उसके लिए ये वाला रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। और दूसरा सवाल जो मैंने अभी आपके सामने रखना है वो है नवाज़ खान साहब का। उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ़ और DGISI को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेट में हुकूमती शिकस्त के बाद मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी, और क्योंकि उनकी इस मुलाकात के बाद ये तासुर फिर फैलता है कि जनाब वो सेम पेज वाला मामला। तो मेरा ये ख़्याल है नवाज़ खान साहब कि ये जो हुकूमती ओहदेदार हैं इनको इमरान खान साहब चूँकि एक है सियासी शख्सियत और उनकी पार्टी के अंदर ये तासुर, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि वो आए ही उस मैग्नेट के ज़रिए हैं जिस मैग्नेट के साथ कल उन्होंने तस्वीर उतरवाई थी। अब ये तासुर अगर फैल जाए कि ये मैग्नेट हट चुका है उनकी पार्टी से, तो उनकी पार्टी ने तो बिखरना है और वो उसका जो बिखरी हुई पार्टी है वो हमें इस पूरे सेनेट एपिसोड के अंदर हमें बड़ी साफ बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आई। और अब चूँकि उन्होंने ये ड्रामा करना है कल कॉन्फिडेंस वोट लेने का, तो उसके लिए उनको चाहिए था कि वो अब दोबारा, तो अब एक इमरान खान की अना है, बड़ी ज़िद है, बड़ी ऊंची है, अब वो दोबारा तो हर एक MNA से जाके हाथ नहीं मिलाएगा, उससे ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि जनाब मुझे वोट दो। तो लिहाजा उन्होंने आसान तरीका रखा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, एक कॉल करेंगे, बुला लेंगे आर्मी चीफ को, DGISI को बुला के एक तस्वीर उतरेगी, बेशक कोई बात ना हो, बेशक खाली उनसे मौसम का हाल अहवाल दरियाफ्त किया गया हो, लेकिन एक तस्वीर उतर गई। उस तस्वीर से तासुर उन्होंने ये देने की कोशिश की, बिल्कुल एक सियासी तासुर, कि जनाब ये जो बातें लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये मामला वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन चूँकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा तो तमाम इदारे उनसे मिलने के, उनसे बात करने के पाबंद हैं, तो और ये उसकी मजबूरी भी समझे किया है ना, थोड़ी सी मजबूरी भी होती है। तो अब अपने सवालों का सिलसिला ज़रूर जारी रखिएगा ताकि हम कल फिर प्रोग्राम के एंड में आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं, और ये मेरे लिए भी एजाज़ होगा डेफिनेटली कि आपके साथ बरह रास्त इंटरेक्शन इस सवाल जवाब के ज़रिए की जा सके। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।